पहले ईडी की जब कार्रवाई होती थी तब कौन लोग साथ खड़े थे? तो हमने अकेले मुकाबला किया ना। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर संयुक्त प्रेस वार्ता कर तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि संयुक्त प्रेस वार्ता की गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में, तमाम चीज़ों को लेकर केजरीवाल ने अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब कांग्रेस को डिसाइड करना होगा कि कांग्रेस किसके साथ है। नहीं, देखिए, ये तो बेहतर जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही दे पाते अगर वहाँ कोई पूछता। तो कांग्रेस साथ है तभी तो यहाँ सरकार चल रही है। वो दिल्ली से आए हैं, वो अपनी बात कहने आए हैं, अपने मुख्यमंत्री को साथ लेकर के आए हैं और अन्य मुख्यमंत्री से वो मिल रहे हैं। उसमें कांग्रेस कहाँ आती है? कांग्रेस से उन्होंने समय मांगा है, आला कमान उस पर विचार कर रहा है। तो इस तरह के बयान से पहले ईडी की जब कार्रवाई होती थी तब कौन लोग साथ खड़े थे? तो हमने अकेले मुकाबला किया ना। तो हमें ये कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी एक सही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से उनको कुछ भी कहने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि कांग्रेस पूरे देश की मुख्य धारा की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और अपने सिद्धांतों के और विचारधारा के अनुरूप चलती है। इस देश को हमने आज़ाद कराया है, इस देश को बचाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग, विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो हमारे साथ रहें और हम लोग उनके साथ रहें। यही कवायद होनी चाहिए। इस तरह के बयान से मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मीडिया कर्मी की ओर से ये सवाल पूछा गया था क्योंकि कांग्रेस के कोई भी नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई है। केजरीवाल लगातार बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, समय मांगा गया। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके से उन्होंने मुलाकात किया, स्टालिन से। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता की, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने ये बात कही। नहीं, देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। अभी जब कोई बात आई है, नई बात आई है, तो उन्होंने समय मांगा है और निश्चित रूप से सभी लोग अपने अपने जो कवायद है उसमें लोग व्यस्त हैं, तो उसमें उनको समय मिलेगा और वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस तरह से उतावलेपन में तो काम नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है और उनको उस संदर्भ में हमारे जो आला कमान है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनसे मिल करके उनको अपनी बात रखनी चाहिए। अभी आप झारखंड आए हैं, झारखंड में अपने मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने आपसे जो बात हुई है प्रेस को संबोधित किया ही होगा। तो इसमें कहीं कोई उलझने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सभी लोगों को अपने अपने दायरे में रह करके बात करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बातों को रखा है। उनका कहना है कि जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर लोकतंत्र की, यानी कि पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ईडी से डराया जा रहा है लोगों को, सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, जैसे दिल्ली में हुआ और जैसे झारखंड में हुआ। ये तो पिछले 3 सालों से हम कहते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, किसी को नहीं पता है क्या? कर्नाटक में सरकार गिरी थी, किसी को नहीं पता है क्या? हाँ, अब जो प्रयास हुआ है, कहीं ना कहीं जब लोगों पर अपनी बन पड़ती है तो निश्चित रूप से वो इस तरह की बात सोचते हैं। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनी हुई सरकारें लूटी जा रही है, इस लूट को बंद करना है। उसकी कवायद में तो हम कई वर्षों से लगे हुए हैं। अब सभी लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ही इस तरह की कवायद चलाई जा रही है। तो निश्चित रूप से सब लोगों को एकजुट होकर के इस बात को, जो अहंकारी तानाशाह सरकार है, उसको जवाब देना चाहिए। इलेक्टर और सिलेक्टर को भी लेकर यहाँ पे बातें रखी गई कि लोकतंत्र में इलेक्टर ऊपर रहता है, सिलेक्टर नीचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टर को ऊपर रखती है, इलेक्टर को नीचे। नहीं, देखिए, ये सब तो बहुत व्यापक विषय है, इलेक्टर और सिलेक्टर की बात। निश्चित रूप से इलेक्टर सर्वोपरि है, ये कौन नहीं जानता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसलिए तो हम लोग विगत 9 सालों से कवायद चला रहे हैं कि भाई इनको हटाओ। अब उसमें सभी लोग एकजुट हों और कार्रवाई चालू करें।
और अपने अपने जो विषय हैं उसको नीचे रखते हुए विषय ये है अभी कि गैर भाजपा शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ा है, वहाँ के विकास के गति में बाधक बन रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, उसको रोकना है। तो हम समझते हैं सभी लोग अगर अपनी अपनी बातों को सही तरीके से समझ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। केजरीवाल ने एक और बात भी कहा है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं से वो मुलाकात नहीं करेंगे बल्कि बीजेपी के सभी सांसदों को वो चिट्ठी भेजेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों को वो चिट्ठी भेजकर तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे कि अध्यादेश के खिलाफ किस तरीके से वो मुहिम चला रहे हैं। निश्चित रूप से उनको अपनी कवायद करनी चाहिए। वो अगर कोई विषय लेके निकले हैं और उनको लगता है कि भाजपा सांसदों से भी बात करनी चाहिए तो उनको करनी चाहिए। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस उनको समर्थन करेगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी ये सिर्फ सवाल है। नहीं, निश्चित रूप से जब सारी बातों को समझा जाएगा कि अध्यादेश किस तरह से लाया गया है, क्या बातें हुई है, और सीधे सीधे सारी बातें नहीं होती है, सभी बातों को जब एक फोरम पे लाया जाता है तभी बातें होंगी। इस तरह की बात करके कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, उससे समाधान नहीं होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मुहिम चला रहे अध्यादेश के खिलाफ, जिसको लेकर तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को समर्थन करेगी या फिर नहीं, जिसको लेकर राजेश ठाकुर ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। उनका कहना है कि आला कमान इसका निर्णय लेगी और जब केजरीवाल दिल्ली जाएंगे, मुलाकात करेंगे तो तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।